रूस यूक्रेन युद्ध में तो परमाणु धमाका अब तक नहीं हुआ, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने दुनिया के सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स ने सीरिया के तारतूस में हुए इजरायली बम प्रहार को परमाणु टेस्ट बताया है। दावा किया जा रहा है कि सीरिया के हालात का फायदा उठाकर इजरायल ने यहां अपने खतरनाक हथियार का परीक्षण किया है। इस खबर के बाद रूस और ईरान तक हड़कंप है। ईरान ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया है और युद्धाभ्यास की शुरुआत हो गई है। बम का धमाका, क्यों कांपा इलाका? दो 200 फीट का पहाड़ बना धूल का गुबार। इलाके में रेडिएशन, बम का न्यूक्लियर कनेक्शन। धुएं का ऐसा गुबार, इतनी आग। एटम बम जैसा ही UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। आसमान की तरफ उठता मशरूम, और इस धमाके के ठीक बाद रिक्टर स्केल पर 3 की तीव्रता से कांपती धरती। उनतालीस सेकंड के इस वीडियो की शुरुआत में जबरदस्त रोशनी नजर आती है। इतना उजाला जैसे सूर्य निकलने वाला है। बीच के हिस्से में ज्वालामुखी जैसी आग और धुआं नजर आता है। आखिरी हिस्से में आसमान में बना मशरूम साफ नजर आता है। इन्हीं तस्वीरों और उस दौरान बम से होने वाले असर की वजह से स्वीडन के न्यूक्लियर विशेषज्ञ ने दावा किया है कि यह कोई मामूली बम नहीं बल्कि परमाणु बम था। इजरायल ने सीरिया में परमाणु बम का इस्तेमाल किया। तारतस में होने वाला धमाका न्यूक्लियर बम से हुआ था। विशेषज्ञ के दावे को पुख्ता करने वाली एक और रिपोर्ट दुनिया के सामने आई है। यह रिपोर्ट यूरोपियन यूनियन के रेडियो एक्टिव एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की है। रिपोर्ट के मुताबिक तारतूस में धमाके के बाद हवा का रुख पश्चिम की तरफ था। धमाके के 20 घंटे बाद दक्षिणी तुर्की में रेडिएशन का स्तर बढ़ गया। साइप्रस में रेडिएशन का लेवल बढ़ने लगा था। सीरिया के तारतूस में इजरायल ने यह हमला 12 दिन पहले किया था। सोलह दिसंबर को इजरायल सीरिया में मौजूद हथियारों को नष्ट करने के मिशन पर था। इसी दिन इजरायल के एयरबेस से कुछ फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया। ये विमान थोड़ी ही देर में सीरिया के तारतस इलाके के ऊपर पहुंचे और लड़ाकू विमानों से ही बम को ड्रॉप किया गया, जिसके बाद यह धमाका हुआ। इस धमाके के बाद तुर्की के इजनिक तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के निशाने पर डिपो में रखी स्कड मिसाइलें थी। दावा यह भी किया गया कि स्कड मिसाइलों के भंडार की वजह से ही इतना बड़ा धमाका हुआ, लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है कि सीरिया में अमेरिकी B-61 बम का इस्तेमाल हुआ। यह एक कम ताकत वाला रणनीतिक और सामरिक परमाणु हथियार है। B-61 बम 2 चरणों में रेडिएशन का धमाका करता है। ईरान और रूस परमाणु परीक्षण की खबरों के बाद चौकन्ने हैं। ईरान ने तो युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इजरायल ने मौजूदा हालात को देखते हुए परमाणु बम से हमले का टेस्ट किया है। रूस ने दावा किया है कि सीरिया में रूसी सेना के बेस पर आतंकी हमले हो सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन सीरिया ऐसे हमले की तैयारी कर रहे हैं। ईरान ने अपनी सेना को युद्धाभ्यास शुरू करने का आदेश दिया है। इजरायल कोई बड़ा धमाका करे और ईरान चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता। अपनी सीमा के बाहर तो नहीं, लेकिन ईरान में धमाकों का शोर शुरू हो चुका है।
ईरान के टैंक निशाना साधने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर आसमान से हमले का अभ्यास कर रहे हैं। ये सब युद्धाभ्यास के नाम पर हो रहा है। ईरान के कई बेस पर युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। आर्टिलरी के साथ हमले की प्रैक्टिस हो रही है। वायुसेना भी हवाई हमले का अभ्यास कर रही है। इजरायल ने परमाणु धमाका किया या नहीं, यह अभी साबित नहीं हो सका है, लेकिन दुनिया जानती है कि इजरायल का न्यूक्लियर मिशन हमेशा बेहद गुप्त रहा है। इजरायल ने आज तक अपने परमाणु हथियारों को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। लेकिन इजरायल को लेकर जो अनुमान है, उसके मुताबिक इजरायल के पास 90 से लेकर 400 परमाणु वॉरहेड हो सकते हैं। इजरायल के लड़ाकू विमान और पनडुब्बी परमाणु हमले में सक्षम है। इजरायल की क्रूज मिसाइल में भी न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के पास कई बेहद छोटे परमाणु वॉरहेड हैं। इजरायल आर्टिलरी के जरिए भी एटमी धमाका करने में सक्षम है।